स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 4 नवंबर से 8 नवंबर तक होगा, जिसमें हम यूएसआई, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीक हमने लाइव सेशन भी किए हैं। और उन लाइव डेली लाइव सेशन जो न्यूज़, जिस दिन यूएसडी की न्यूज़ थी उसमें किया है, और नेक्स्ट भी आगे भी इसी तरह से हम लाइव सेशन करते रहेंगे न्यूज़ के अंदर। और आपको M15 के सेटअप जो हमारी डेली की एनालाइज होती है उसके हिसाब से जो M15 के सेटअप काम किस तरह करते हैं, और डेली बेसिस पे एक ट्रेड भी कंफर्म जो है वो बताई जाती है लाइव सेशन के अंदर। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल सके। बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की। पिछले वीक हमने जब एनालाइज किया तो 72 पे था, और यहाँ पर मैंने यही कहा था कि अगर तो ये थोड़ा सा नीचे आके अगर बुलिश हुआ तो हो जाएगा, और अगर ये नीचे की तरफ मूव करा इसने, क्योंकि जो प्रीवियस इसका टॉप लगा हुआ था वो ही मैंने कहा था कि अगर ब्रेक कर गया ये तो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, अदरवाइज जो है वो ये आएगा नीचे। नीचे ये एरिया होगा 67 से लेकर 66 वाला, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से बुलिश होने के चांसेस हैं। ये टेस्ट करके भी ऊपर जा सकता है, या फिर इसको ब्रेक करता है तो भी ऊपर जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने पहले जो है वो आके जोन के अंदर, पहले जोन से ऊपर क्लोज दिया, फिर इस जोन के अंदर दिया, और उसके बाद ये यहाँ से बुलिश हुआ। और बुलिश होने के बाद तकरीबन नियर अबाउट 72 के आसपास गया, और यहाँ से फिर हल्का सा नीचे की तरफ मूव किया और वीक क्लोज हो गया। तो इसी तरह से लेवल हमारे जो है वो काम करते हैं। अब यहाँ पर एक सीधी सीधी ट्रेड थी यहाँ पर, क्योंकि कंफर्म था कि या तो ये यहाँ से जाएगा या नीचे से जाएगा। अगर यहाँ से जाता तो थोड़ा एंट्री लेना मुश्किल थी, लेकिन ये है कि जैसा मैंने बताया था कि ये जो इसका हाई लगा हुआ है ये ब्रेक हो। अब इसी हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से सेल की जैसे अगर H4 को आप फॉलो कर लें, तो अगर यहाँ पर जो है वो सेल क्लोज कर रहा है तो इट मीन्स ये नीचे ही जाएगा। तो यहाँ की एसएल थी इससे ऊपर, और यहाँ से आपका सेल था। सेल आप यहाँ तक ले सकते हो, और नीचे से कंफर्म था कि ये जो है वो यहाँ से बुलिश भी होगा। तो उसी तरह से अगर आप इसको देखें, अब जोन ब्रेक हो गया तो यहाँ तो एंट्री नहीं बनती, लेकिन ये कि जब जोन इस जोन से ऊपर है, बुलिश क्लोज कर दिया, तो उसके बाद ये दोबारा जोन को टेस्ट किया है इसने, और यहाँ से जो है वो बुलिश हुआ है। तो ये सेकेंड एंट्री थी, और एसएल आपका इस जोन के नीचे। इसी तरह से हमारे लेवल काम करते हैं और इसी तरह से एंट्री बनती है। तो ये थी हम यूएसएल की पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर ऑयल की बात करें तो ना तो जो है वो सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ है, ना ही जो है इसने रेजिस्टेंस टेस्ट किया, और बीच में मुझे तो नहीं लगता कि कोई लेवल लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर पोजीशन कुछ इस तरह ही है कि जिस तरह इसने जोन के अंदर एक क्लोज दिया और 2 बार बुलिश क्लोज दिए हैं, तो यहाँ पर पोजीशन तो कुछ यही नज़र आ रही है कि यहाँ से इसको दोबारा टेस्ट करें और ये इस एरिया तक जा सकता है या इसके आसपास, या इससे थोड़ा नीचे भी रह सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है। इस एरिया तक 72.5 यहाँ तक भी हो सकता है, और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अब ये नीचे आएगा जहाँ तक लग रहा है, इस लेवल के आसपास आकर, और फिर दोबारा जो है वो बुलिश होने के चांसेस होंगे। मेरा ख्याल है, मुझे यही लग रहा है। सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि ये जोन ब्रेक किया है, तो अगर ये जोन ब्रेक कर देता है, इसको क्लोज कर देता है, तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। तो इसमें देखिए, आप समझने की बात ये है कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से सेल नहीं बनता, ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने के बाद ये नीचे आएगा। तो अगर सेल की पोजीशन जो मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, इस ब्रेक क्लोज के बाद, इस मूव के बाद। तो इसी तरह से ये है, लेकिन ये ऑप्शन काफ़ी कम नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये नीचे आके ज़ोन के बॉटम तक भी आ जाए, और लेकिन ये कि अब जिस तरह यहाँ पोज़ीशन है उससे यही लग रहा है कि ये ऊपर निकल जाए। लेकिन फिर भी हमें ज़हन में रखना होता है कि अगर क्योंकि ज़ाहिर है ये एक नॉलेज है, उसी बेस पे अंदाज़ा है, एक अंदाज़ा ही कह सकते हैं हम अपना। और लेकिन शुक्र है कि हमारी एनालाइज़ की जो एक्यूरेसी है वो एक बहुत अच्छे लेवल की है। लेकिन फिर भी हमें हर ऑप्शन ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट है,
हो सकता है कि जो हम सोच रहे हो वैसा ना भी हो, लेकिन अगर ये ऐसा हो जाता है, ये इसको ब्रेक क्लोज करता है, तो फिर ये वाली पोजीशन मिलेगी। और अगर ये इसको टेस्ट करता है और यहाँ पर बुलिश क्लोज कर देता है डे का ही, तो बाकी के फिर दिनों में ये बुलिश होगा और 74 तक जाने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट वीक यूएसएल में मुझे कुछ इस तरह ही नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो की हम पिछले वीक की बात करें तो सामने पड़ा हुआ है, बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर ये मैंने जो है वो एरिया बताया था, ये वाला 1.076 वाला, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैंने यही बताया था कि यहाँ से ज्यादातर चांसेस हैं बुलिश होने के। और बुलिश अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो ये दोबारा आएगा इस यहाँ नीचे, और नीचे आने के बाद बुलिश होने के चांसेस होंगे। और जैसा मैंने बताया था कि यहाँ से अगर ये ब्रेक कर देता है, जिस तरह चांसेस तो कम थे, लेकिन मैंने ये कहा था कि सेकंड ऑप्शन है, अगर ये ब्रेक क्लोज कर देता है तो फिर ये सेल होगा। और अगर ये इसको टेस्ट करने के बाद जो है वो बुलिश क्लोज करता है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जानने के चांसेस हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने यही बताया था कि यहाँ से दोबारा ये नीचे की तरफ मूव करेगा और यहाँ से फिर जो है वो एक नया सेटअप बुलिश बन सकता है। तो आपके सामने जिस तरह की पोजीशन बनी, पहले इसने नीचे की तरफ मूव किया, इसी लेवल को बिल्कुल 1.076 के बिल्कुल करीब आया और यहाँ से फिर जो है बुलिश होना स्टार्ट किया। और बुलिश होने के बाद जहां तक मैंने बताया था वहां तक गया, वहीं से फिर दोबारा सेल की तरफ मूव किया। ये जैसे सेल बताया था, तो ये यहाँ से इसी एरिया तक जो है वो मैंने सेल पोजीशन बताई थी। तो ये थी हमारी यूरो यूएसडी की पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। यूरो जो है वो नेक्स्ट वीक कुछ इस तरह बता रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो जोन बनता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये इस जोन को स्टे कर गया मंडे को, तो फिर ये ऊपर की तरफ बुलिश हो जाएगा यहाँ से। और अगर मंडे को ही, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा जोन जो है वो ब्रेक क्लोज भी है, लेकिन इससे ऊपर दोबारा जब निकला है तो अच्छे क्लोज भी दिए हैं। अब इस जो है वो पोजीशन दोनों तरफ हो सकती है। अगर ये इसके नीचे ब्रेक क्लोज कर देता है तो फिर ये पोजीशन बन सकती है। ये जोन ही, जो ये वाला जोन है, यही डिसाइड करेगा कि मार्केट अगेन बुलिश होगी या बेरिश होगी। और ये मंडे को क्लियर हो जाएगा। अगर मंडे को इसने नीचे उतरना होगा तो ये मंडे के दिन जो है वो इसको ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ, और या फिर इसके अंदर क्लोज कर देगा और दूसरे दिन ये नीचे उतर जो है वो आ जाएगा। और अगर इसको बुलिश होना हुआ तो ये मंडे को इसी एरिया को टेस्ट करके और क्लोज इस जोन के ऊपर रखेगा। अगर मंडे के दिन इसका क्लोज मंडे का जो है वो इससे ऊपर रहा, तो फिर ये रेजिस्टेंस एरिया ये टेस्ट करेगा और इसको ब्रेक करता है तो ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये है कि ये फर्स्ट यही होगा, इसको ब्रेक करके यहाँ तक जाना इसके लिए आसान नहीं है। अगर ये निकलता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा और यहाँ से फिर ये दोबारा यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आने के बाद दोबारा ऊपर होगा, और वो कोई मूव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एक छोटे से एरिया में अप और डाउन की मूव होगी। प्रॉपर एक बड़ी मूव यही हो सकती है, यहाँ से ऊपर की तरफ या फिर ये नीचे की तरफ। तो यूरो में जो है वो नेक्स्ट वीक कुछ इस तरह ही नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड को जब हमने पिछले वीक एनालाइज किया था तो यहाँ पर था तकरीबन 2749 के आसपास। और यहाँ पर पोजीशन ये थी कि अगर तो ये जोन मतलब 58 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर जाएगा 2790 तक, और यहाँ से फिर रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। और अगर ये यहाँ से इस 2758 को अगर ब्रेक ना कर पाया और यहाँ से अगर ये दोबारा नीचे आके क्लोज किया, तो फिर ये आ जाएगा 2717 तक। आपके सामने पोजीशन है, इसने पहले ही जो दिन था उसी दिन नीचे गया यहाँ तक, और नीचे जाने के बाद ये बिल्कुल 2717 के आसपास आया है यहाँ पर। और यहाँ से दोबारा इसने ऊपर क्लोज किया है। क्लोज करने के बाद जो है वो सीधा ही इस जोन को ब्रेक किया। अभी ऐसा ये होता है कि इस तरह मैं क्यों बताता हूँ, ये दो तरह की मूव होती है। इसको नीचे जाना था, जाने का मतलब ये है कि अगर इसको ये नीचे जाके ऊपर जाना होता तो ये पहले यहाँ जाता, इसको टैच करता और नीचे आता, फिर यहाँ से ऊपर जाता। और सेकंड ये था कि पहले ऊपर जाके फिर नीचे आना हो, तो फिर ये पहले इस एरिया के नीचे आया, करीब आने के बाद दोबारा ऊपर गया और सीधा ब्रेक किया, और उसके बाद दोबारा जो है वहां से रिजेक्ट होके नीचे भी आ गया। तो इस तरह से मार्केट मूव करती है। जो मूव्स बताई जाती हैं वो होनी मार्केट ने करनी होती हैं, लेकिन ये अलग चीज होती है कि पहले
जैसा ये इन दोनों दो जो मूव्स बताई जाती हैं कि अगर ये यहाँ से ऐसे नीचे आया तो फिर ऐसे होके जाएगा, और अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो आपने खुद इस चीज़ को समझे कि दोनों सूरत में इसको जाना यहाँ तक था और वहाँ से नीचे यहाँ तक आना था, इस एरिया तक। तो ये पहले दिन जो है वो इस एरिया के बिल्कुल करीब आया, ये वाली मूव हो गई, उसके बाद यहाँ जाना था, इसको ब्रेक किया, ये भी हो गया, क्योंकि ये पहले नीचे इस एरिया तक आ गया था। अगर ये सीधा यहाँ से ओपन होके सीधा ऊपर चला जाता तो 58 को टेस्ट करके आता ये यहाँ तक, 17 तक, और फिर यहाँ से बुलिश होते होके जाता 27.90 तक। इस तरह मूव होती है, हमेशा ज़हन में रखें ये जो भी एनालाइज बताई जाती है। तो इसी हिसाब से जैसे मैं बताता हूँ कि इसके ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो क्या होता है कि वो पहले पोजीशन जो करनी होती है वो कर चुका होता है, तो नेक्स्ट पोजीशन एक ही रहती है। इसी हिसाब से अंदाजा होता है कि ये ज़्यादा चांसेस होंगे कि यही मूव करे। तो ये थी हमारी पिछले वीक की गोल्ड की एनालाइज। अब देख लेते हैं गोल्ड के नेक्स्ट वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के अंदर पोजीशन जो नजर आ रही है वो 25 से 23 वाला जो एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, और इससे अब जो है वो ये 27 38 तक एक एरिया बनता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखना ये है कि क्या करता है। वैसे यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट बनती है, उस वहां से जो है वो मार्केट ऊपर स्टे भी कर रही है। अब मंडे को तकरीबन क्लियर हो जाएगा। अगर मंडे के दिन इसने नीचे आने की बजाय ये इस एरिया को ब्रेक करके क्लोज कर देता है, या फिर यहाँ तक भी ऊपर कहीं चला जाता है, यहाँ तक 50-52 तक या यहाँ तक, तो फिर जो है वो यही चांस होगा, और यहाँ से ये रिजेक्ट हो सकता है इस तरह। और अगर मंडे के दिन ही नीचे आता है, इसको प्रॉपर टेस्ट करता है, तो फिर फर्स्ट टारगेट, और इसको ब्रेक करता है तो फिर ये सेकंड टारगेट है। ये दो पोजीशंस ही नजर आ रही है, एक राउंड इसका अपसाइड नजर आ रहा है। अब वो राउंड कहाँ से लगता है देखते हैं कि क्या करता है। अगर इसको टेस्ट करके प्रॉपर टेस्ट करता है और फिर यहाँ से निकलता है, तो फिर तो इजीली ये 27-70 और इसको ब्रेक करके ऊपर यहाँ तक जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये 27-70 वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो दोबारा नीचे भी आ सकता है, और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये जैसे है ऊपर नीचे ब्रेक है। और दूसरा, अगर ये सीधा यहाँ से ऊपर चला जाता है, इस एरिया को ब्रेक इसको टेस्ट किए बिना ही टेस्ट ऊपर निकल जाता है, तो फिर हो सकता है कि ये पोजीशन बन जाए इस तरह। ये भी हो सकता है फिर ये 70 से ऊपर जाना इसके लिए शायद मुश्किल हो जाए। जा सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ से सीधा गया तो फिर शायद मुश्किल हो। और अगर ये नीचे आके टच करके जाता है तो फिर यहाँ तक भी जा सकता है। इस तरह की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। नीचे का हम बात कर लेते हैं। नीचे ये अगर ब्रेक कर देता है और इसके नीचे क्लोज करने के बाद डे में अगर एक दिन क्लोज करता है, तो दूसरे दिन फिर दोबारा ये टच करने की कोशिश करेगा इस एरिया को, और इस एरिया से अगर ये दोबारा रिजेक्ट हुआ तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ये सेल वाली जो नीचे वाली मूव है, इसके चांसेस कुछ कम हैं, लेकिन पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर से एक प्रॉपर ये देख रहे हैं आप। हालांकि ये कैलकुलेटेड लेवल है, कोई वो नहीं है कि यहाँ पर कोई मार्केट की मूवमेंट नहीं है, लेकिन आप इस लेवल को देखें और मार्केट का टेस्ट देखें, तो कैलकुलेटेड लेवल भी कितना काम करते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं खुद ही इसको देख के कि क्या एक्यूरेसी और क्या जो है वो हमारे जो है लेवल काम करते हैं। तो उसी हिसाब से जो है वो मुझे गोल्ड के अंदर नेक्स्ट जो है वो ये पोजीशन नजर आ रही है। अप और डाउन दोनों की है, लेकिन फिलहाल ये बुलिश के चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ से हो सकता है ये 25 तक आए और फिर यहाँ से बुलिश हो जाए, हो सकता है यहाँ से ये सीधा इसको ब्रेक करे। अगर ऐसा भी है ना, अगर ये सीधा आप समझते हैं कि ब्रेक करे ऊपर जाएगा या नहीं, तो अगर ये ब्रेक करके और इसका डे का क्लोज यहाँ कहीं लगा, यहाँ पर मतलब 50 के आसपास, तो फिर ये दोबारा जो है वो इस एरिया को टेस्ट करेगा तकरीबन 27-40 को, और 40 को टेस्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह होगा। अगर ये यहाँ से नीचे वाला एरिया बिना टेस्ट करके ऊपर अगर जाना हुआ, तो ये यहाँ तक जाएगा, और जाने के बाद क्लोज इसी एरिया में कहीं होंगे, डे का क्लोज होगा। उसके बाद ये 40 को टेस्ट करेगा, 40 को टेस्ट करने के बाद 27-70 को टेस्ट करेगा। और अगर ये यहीं से ऐसे चला जाता है, तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे इस जोन से।
लेकिन अगर ये यहाँ से ऐसे नीचे आता है, इसको टेस्ट करके फिर बुलिश होता है, तो फिर ये इसको टेस्ट करेगा और इसको भी ब्रेक इस एरिया को भी ब्रेक करके यहाँ तक आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड की जो पोजीशन है वो मुझे कुछ इस तरह से ही बनती हुई नजर आ रही है। मेरी समझ के मुताबिक, जितनी मेरी नॉलेज है, मुझे इन 3 पेयर्स के अंदर पिछले जो अभी बताए हैं तीनों पेयर्स, इसके अंदर नेक्स्ट वीक जो है वो ये वाली इस तरह की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।